गाड़ी रोको। सर, आगे ट्रैफिक जाम है क्या अभी तक ठीक नहीं हुआ? जल्दी करो। शेयरधारक बैठक कितनी देर में शुरू होगी? 20 मिनट से कम। ध्यान रखना। गाड़ी की चाबी। यह गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारी गाड़ी मेरी है। क्या तुम पागल हो? माफ कीजिए मिस, हमारी सर की बैठक शुरू होने वाली है और वे लेट हो जाएंगे। क्या आप उन्हें शांग ग्रुप तक पहुंचा सकती हैं? अरे यह तो छोटी बात है, चलो गाड़ी में बैठो। ओह, पीछे हटो। पकड़ो, हम चलते हैं। ये किसकी नई दुल्हन भागी है? उसे टक्कर मारो। शैंग साहब ने कहा है तो जल्दी चलाओ। ठीक है। मैंने कहा था संकेत देने के लिए, तुमने सच में टक्कर मार दी। मदद चाहिए? तुमने मुझे टक्कर मारी है, तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आज मेरा बुरा दिन है। पहले मुझे एक बेवफा आदमी ने शादी से मना कर दिया, फिर अचानक किसी ने मुझे टक्कर मार दिया लगा है। कहा कि शुभ दिन था, उसने मुझे पहचाना नहीं। क्या मैं सही देख रहा हूं? शैंग साहब ने एक औरत को गोद में उठा लिया। हॉस्पिटल चलो। जी। अरे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा पैर शायद 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। ओह अच्छा है। कल की बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुआवजे के तौर पर। मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी कर सकता हूँ। सच में कोई बात नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मुझसे शादी करो। तुम क्या कह रहे हो? शिया जी, मुझे लगता है कि मेरा मतलब समझना मुश्किल नहीं होगा। मुआवजे के तौर पर मैं तुमसे शादी करता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम शिया है? नहीं नहीं, मुख्य बात यह है कि मैं तुमसे क्यों शादी करूं? क्योंकि मैं तुम्हें राजधानी में आराम से रहने दूंगा। कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, मैं तुम्हें गोद में लेकर अंदर ले जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। वह अभी तक क्यों नहीं आया? शादी का प्रमाण पत्र तैयार है। इतनी जल्दी? यह काला कोयला जैसा क्यों है? यह मेरी सैलरी कार्ड है, तुम संभालो। और मेरे पास शहर के केंद्र में एक घर है। मैं आज किसी को तुम्हारा सामान बाहर ले जाने के लिए कहूंगा। ठीक है। और कोई सवाल है? एक है, तुम असल में कौन हो? मत करो। सावधान। मैं चाहे कुछ भी हूं, मैं हमेशा तुम्हारा पति रहूंगा। शादी का प्रमाण पत्र मैं पहले संभाल लेता हूं। खो जाने पर इसे दोबारा पाना मुश्किल होगा। चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। सर, सब कुछ पता चल गया है। मैडम के पूर्व प्रेमी उसकी सहेली के साथ धोखा किया और शादी के दिन उसे छोड़ दिया। 1 हफ्ते बाद मेरे नाम पर एक ज्वेलरी शो आयोजित करें। उन दोनों बदमाशों को आमंत्रित करें। सर, क्या आप मैडम का बदला लेने वाले हैं? मेरी महिला, कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। डिस्चार्ज होने की बधाई। धन्यवाद। यह है हमारा घर। आज रात के पार्टी में मुझे एक महिला साथी की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। महिला साथी। कैसा है? अगला सेट। यह सेट कैसा है? ज्यादा खुला हुआ। यह बहुत ज्यादा खुला हुआ है। रुको। यही लेते हैं। लियो असिस्टेंट, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह संतुष्ट है या नहीं? मुड़ो। हिलना मत। बहुत सुंदर है। यह बहुत महंगा होगा। मैं पहले ही कह दूं, अगर यह खो गया तो मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो तुम अपने आप को गिरवी रख दो। क्या हुआ? तुम बहुत घबराए हुए हो। नहीं,
बिल्कुल नहीं। तो मैंने तुम्हारी धड़कन क्यों सुनी? मेरी धड़कन अनियमित है। शांग सर, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। नमस्ते। तुम लोग बात करो, मैं खुद घूमने चला जाता हूँ। ठीक है। वो एक्साई वैंसिंग है। अभी अलग हुए हैं और नए स्पॉन्सर को पकड़ लिया है। मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा ताकि मैं इसे खरीद सकूं? सपने मत देखो तुम जैसे गरीब के लिए। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी इसे खरीदना मुश्किल है। एक्साई वैंसिंग, अभी कितना समय हुआ है तुमने अपने शरीर को बेचकर ऊपर चढ़ने का रास्ता अपना लिया? क्या तुम बहरे हो? माफ कीजिए। मैं हमेशा से जानवरों से बहस नहीं करता। तू एक्साई वैंसिंग, वो आदमी जो अभी था वो तुम्हारा शुगर डैडी है ना? पैसे के लिए गरीब है। शांत भूल जाते हैं। उससे बेहतर तो तू नहीं जो दूसरों के रिश्ते में तीसरा बंदी है। यह भी जानते हैं कि 3 आधार। तू मुझे गाली दे रही है? उसे छूकर तो देख। ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ही एक्साई वैंसिंग का शुगर डैडी हो ना? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बस एक नया अमीर बना है। सुन लो बच्चे, हमें देश के सबसे अमीर शंग ग्रुप के सीईओ ने बुलाया है। ये हमारा निजी मामला है। तुम दूर हट जाओ वरना तुम्हें भी ठीक कर देंगे। देखते हैं तुम मुझे कैसे ठीक करते हो। इन्हें पकड़ो। छोड़ो मुझे। हिम्मत है मुझे छूने की? तुम शंख साहब के खिलाफ जा रहे हो। मैं देखता हूँ कि आप राजधानी में कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ। मेरे पापा ली ग्रुप के सीईओ ली वनजोंग हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें बेजिंग से बाहर कर दूंगा। ऐसा करने से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैंने कहा था अब बीजिंग में तुम्हारी मर्जी चलेगी। कोई आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है। छोड़ो मुझे। हाथ हटाओ। छोड़ो मुझे। बस अब और मत लड़ो। अरे नए अमीर, तुम्हारी तो खैर नहीं। हमें शंग साहब ने खुद बुलाया है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम ली ग्रुप सभी पार्टनर कंपनीज के साथ मिलकर तुम्हें बॉयकॉट करेंगे। अपने दिवालिया होने का इंतजार करो। 1 घंटे के अंदर ली ग्रुप को दिवालिया कर दो। तुम्हारी क्या औकात? तुम ली ग्रुप को दिवालिया करोगे? सपना देख रहे हो? है जा, मैं देखता हूं। इस भोज की मेजबानी खुद सीनियर शंग ने की। तुमने यहां हंगामा किया। शंग साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, यहाँ एक आदमी है जो नहीं जानता कि वो जीवित है या मृत है। आओ और पार्टी में परेशानी का ख्याल रखें। शांग के सामान्य भोज में कौन परेशान करता है? मरना चाहता है असिस्टेंटली। यही है वो नया अमीर। जल्दी इसे संभालो। हाउ डे यू? तुम शंग साहब का अपमान करने की हिम्मत करते हो क्या? ये है हमारे शांग ग्रुप के अध्यक्ष, बीजिंग के सबसे अमीर व्यक्ति शंग यानचेंग। क्या तुम सच में सबसे अमीर हो? मैंने कहा था चाहे मैं कुछ भी हूं हमेशा तुम्हारा पति रहूंगा। ये नहीं हो सकता। ये अचानक अमीर हुआ आदमी बीजिंग का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे हो सकता है? जरूर तुमने ली सहायक को रिश्वत दी है और मिलकर हमें धोखा दिया है। ली सहायक, तुम शंग साहब के पीछे ऐसा काम कर रहे हो। तुम्हें शंग साहब के जवाब देने का डर नहीं है। चुप रहो, वही है। क्यों उसे बोलने नहीं दे रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने सच्चाई उजागर कर दी है इसलिए डर गए हो? अब डरने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पिताजी जल्दी आ रहे हैं। उन्होंने शंग साहब को देखा है। वे तुम्हारे इस नकली चेहरे को उजागर कर देंगे। तुम दोनों अपनी गर्दन धोकर तैयार रहो। ऐसा करो, अगर तुम दोनों अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, थोड़ी देर में ली साहब आएंगे। शायद वे शंग साहब के सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे। जब सहन करने की सीमा पार हो जाए तो सहन करने की जरूरत नहीं है। एक्साई वैनसिंग, तुमने इस अचानक अमीर हुए आदमी के लिए मुझे मारा। तुम्हें मार पड़ने की जरूरत है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह अचानक अमीर हुआ आदमी है तो क्या हुआ? वह चाहे अचानक अमीर हुआ आदमी हो, लेकिन उसने अपनी मेहनत से ये हासिल किया है। और तुम शुरू से अंत तक बेकार हो। पहले स्कूल के दिनों में मेरे मजदूरी और खून बेचने से पाला गया था। फिर इस अमीर और खूबसूरत लड़की से जुड़ गए। तुम खुद को ऊपर से नीचे तक देखो। क्या मेरे पति के बराबर हो सकते हो? एक्साई वैनसिंग, तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझसे अलग होने से पहले ही उसके साथ संबंध बना लिए हो? तुम सच में बहुत ही चंचल हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ। वह तुम्हें गुस्सा दिलाने के लायक नहीं है। तुम दोनों धोखेबाज। आज तुम्हारा अंत हो गया है। जब मेरे पिताजी आएंगे तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ली साहब आ गए हैं। कौन है जो इतना बेखौफ है, जो यहाँ शंग साहब का नकली ठहरा रहा है? पिताजी ये देखो, वही है। मैं देखता हूँ कि कौन इतना बहादुर है। शंग साहब। पिताजी तुम क्या कर रहे हो? वह एक नकली है। जल्दी उठो। बेटी, ये शंग साहब है। जल्दी से शंग साहब को घुटने टेक कर माफी मांगो। शंग साहब, ये सब मेरी बेटी की गलती है। उसने आपका अपमान किया है। आप बड़े हैं,
छोटों की गलती माफ कर दें। हम पिता पुत्री को एक मौका दें। हमेशा मेरी गलती है। यह सब किंशु जिसने मुझे उकसाया। ये मैं नहीं हूं, ये जीवन है। मुझे पता है कि ये गलत है। आप राष्ट्रपति की पत्नी का नाम। आज से मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम 3 हो या जीने के बाद, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपको अकेला छोड़ देना असंभव नहीं है। हमेशा आपको केवल प्रतिभाशाली होने की जरूरत है। जो भी मैं तैयार हूं। माफी। क्या? मेरी पत्नी से माफी। क्या आपने ये सुना है? जनरल से माफी मांगी। अवक्रमण। सर जी, ये मेरी गलती है। मुझे आप पर धोखा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको धोखा नहीं करना चाहिए। शादी में अकेले आपको अपमानित करने दे। क्या आप मुझे जाने देंगे? मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैडम, मुझे खेद है। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि 3 जब मुझे आपके रिश्ते में नहीं होना चाहिए था, मैं तुरंत उसके साथ टूट गया। रुक जाओ, तुम दो मत करो। मैं आपको एक जोड़ी की कामना करता हूँ। जीवन के लिए, हमेशा के लिए गांठ केंद्रित लॉक। पति, चलो चलते हैं। क्या तुमने बस मुझे बुलाया? बस इतना कह रहा हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे लगता है। मैं तैयार नहीं हूं। देखो वहां क्या है। क्या? कुछ नहीं। तुम मुझे कैसे चुंबन? मैं अपनी पत्नी को चुमा। क्या है समस्या? तुम जाग जाओ, थोड़ा जाग जाओ। क्या यह सिर्फ एक आदमी का चुंबन नहीं है? क्या है बड़ा सौदा? शांत हो जाओ। दिल में कोई भगवान नहीं है। शांगनचेंग, तुम यहां क्यों हो? सुंदर मिसेस, क्या आप भूल गए कि यह मेरा कमरा है? मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम मेरे साथ एक कमरा। यह सच नहीं है। मैं सिर्फ सेक्स से डरता हूं। मैं आसानी से पकड़ नहीं सकता। संयम खो दिया। क्या करना चाहते हो? मैं वापस बगल वाले कमरे में सो जाता हूं। माफ करना, बहुत माफ करना। अरे संतुष्ट हो? शंग्यांगचेंग, तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी? शुक्र है शंग्यांगचेंग नहीं जागा, नहीं तो बहुत अजीब होता। हेलो माँ। वैन वैन, तुम और किंशु इतने साल डेट कर रहे हो, वह शादी कब करेगा? माँ, आप तो शादी की जल्दी नहीं करते थे, आज क्यों अचानक यह बात? दादी की 80वीं जन्मदिन की वजह से। तुम्हारी चचेरी बहन एक्साई रांचुआई अमीर बॉयफ्रेंड लेकर आई है। किसी ग्रुप के जनरल मैनेजर का बेटा। तुम्हारी चाची सुबह से शाम तक घमंड दिखा रही हैं। लगता है उनकी शादी हो रही है। माँ, आपकी हास्य समझ सबसे बेहतरीन है। शैतान लड़की, तुम्हें हंसी आ रही है? वह प्रपोजल कब करेगा? माँ, मैंने किंशु से ब्रेकअप कर लिया। क्या अलग हो गए? अरे बाप रे। बेटी, क्यों टूट गया? जल्दी बताओ। क्या उस नालायक ने फिर सताया? मैं उसे सबक सिखाता हूं। पापा, यह मामला थोड़ा जटिल है, घर आकर बताती हूँ। बाद में समझाऊंगी, रुकिए। ससुर जी नमस्ते। मैं वान सिंह का पति हूं, शंग्यांचेंग। क्षमा चाहता हूं आपकी अनुमति लिए बिना वान सिंह से शादी कर ली। आज शाम आपसे मिलने आऊंगा और व्यक्तिगत माफी मांगूंगा। शंग्यांचेंग, तुमने मेरी बातचीत क्यों सुनी? एक्साई वान सिंह, मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम जीवन भर मुझे अपने माता पिता से नहीं मिलवाना चाहती? या फिर तुम्हारा किंशु से अभी भी लगाव है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा है, मैं लियो को तैयारी करने दूंगा। शाम तक तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। शंग्यांचेंग मेरे माता पिता दोनों हैं साधारण किसान, मैं भी सिर्फ एक आम इंसान हूं। मुझे अब तक समझ नहीं आया तुमने मुझसे शादी क्यों की। याद करता हूं, हमेशा ऐसा लगता है।
अब क्या यह सच है? हाँ, चाहे तुम कौन हो, चाहे तुम्हारे माता पिता कौन हो, तुम हमेशा रहोगी मेरी शंग्यान चिंग की पत्नी। तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता हैं। अच्छी बच्ची, अगली बार मुझे गुस्सा मत दिलाना। हाँ। मुझे एक छोटी सी इच्छा है। बोलो। जब हम वापस जाए, क्या हम थोड़ा कम दिखावा कर सकते हैं? अपनी असली पहचान न बताए। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, बस मेरे माता पिता साधारण लोग हैं। हमारे परिवार में ऐसे रिश्तेदार हैं जो ऊंच नीच देखते हैं, पैसे के लिए लालची। मुझे डर है कि वे तुम्हारी असली पहचान जानने के बाद तुम्हें परेशान करेंगे और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सिर्फ 2 दिन से शादी की है और पहले से ही मेरी रक्षा कर रही हो। अरे, चिढ़ा रही हो तो क्या तुम मानोगे? तुमने जो मांगा, जब तक तलाक न हो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बुढ़िया, मैंने अभी दामाद से सुना, उसका नाम क्या था? शंग्यान चेंग। मुझे लगता है ये नाम कहीं सुना हुआ है। तुम एक बूढ़े किसान हो, तुम्हें क्या पता। जाओ, आज के लिए और सब्जी ले आओ। बेटी अपने दामाद के साथ वापस आ रही है, मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं हूं। शंग्यान चेंग ये नाम मैंने कहीं सुना है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पापा, मम्मी, मैं आ गया हूँ। यह कौन है? अरे, यह शंग्यान चेंग है। तुम खाली हाथ आए हो? आंटी, मैं ले आता हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? चलो बेटा। खाना खाओ। बदमाश लड़की, शादी जैसा बड़ा मामला मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? ये तुम्हारी बेटी है, बहुत ही समझदार है। ससुर, सासू मां, मैंने ठीक से सोचा नहीं था। मुझे डर था कि वानसिंग को कोई छीन लेगा, इसलिए मैंने उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने की जल्दी की, आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। कोई बात नहीं, बैठो, पहले बैठो, बैठकर बात करो। पहले बैठो, बैठो। मां बाप के सामने तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं। यह दामाद है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। माँ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। ठीक है, आओ। खाना ठंडा हो रहा है, गर्मा गर्म खाओ। पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ। अरे पापा, माँ, क्या तुम दोनों भूल गए कि मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ? अरे, यह बच्चा दामाद पहली बार हमारे घर आया है। मैं और तुम्हारे पापा उसकी अच्छी सेवा करेंगे। दामाद, क्या तुम टीवी पर आए हो? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। वह कंपनी में एक छोटा कर्मचारी है, वह टीवी पर कैसे आ सकता है? छोटा कर्मचारी? तो सालाना वेतन कितना है? ससुर, मेरी सैलरी मिनट के हिसाब से है, लगभग हर मिनट। अरे नहीं पापा, उसका मतलब है कि वह आमतौर पर थोड़ा पार्ट टाइम काम भी करता है और उसकी मुख्य कंपनी के साथ साल में लगभग 220 लाख। ओह, 20 लाख। हमारे जैसे सामान्य परिवार के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं है। दामाद, मैं और तुम्हारी सासू मां वैन वैन को बहुत कष्ट दिए हैं। हम चाहते हैं कि तुम उसे कितना भी धन दो। बस यही उम्मीद है कि तुम उसके साथ सच्चा प्यार करोगे, भले ही किसी दिन तुम उससे नफरत करने लगो। उसे मत मारना। मैं और उसकी मां वैन वैन को घर ले आएंगे। ससुर, सासू मां, मैं आपको वादा करता हूं, मैं इस जन्म में वानवन का ख्याल रखूंगा और उसे प्यार करूंगा। उसे कभी दुख नहीं दूंगा। ठीक है। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं और उसके पापा को राहत मिली है। अरे तुम लोग खाना खाओ, इतना भावुक मत हो। पापा, मां, इस कार्ड में 10 अरब हैं। यह वानसिंग के लिए मेरी शादी की भेंट है। कृपया इसे स्वीकार करें। कितना? 10 अरब। पापा, उसका मतलब है कि इस कार्ड में 10 लाख हैं। बूढ़े आदमी, तुम कहो हमारा दामाद सब कुछ अच्छा है, बस एक बात है, शेखी मारने का शौक है। अरे, जवान लड़का है, जोश में है, ये तो सामान्य बात है। इसके अलावा ये पहली बार हमारे घर आया है। निश्चित रूप से हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए।
यह खबर देखो। क्या यह हमारा दामाद है? नाम भी एक जैसा है। तुम कहो, इतनी बड़ी बात है। वैन ये बच्चा हमें क्यों नहीं बताया? दो हिम्मत। ग्राम प्रधान को देखकर डर जाता है अगर पता चलता कि दामाद है राजधानी का सबसे अमीर आदमी। मुझे लगता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुमने सही कहा। नहीं, मुझे वैनवन से सीधे पुष्टि करनी होगी। तुम भूल गए, तुमने दामाद को नशे में डाल दिया। वैनवन उसकी देखभाल कर रही है। मैं बहुत खुश हूं। पापा ने तुम्हें इतना नशे में डाल दिया है, तुम क्या खुश हो रहे हो? मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे माता पिता ने मुझे स्वीकार कर लिया। मूर्ख। मुझे सच बताओ, दामाद असल में कौन है? क्या वह राजधानी का सबसे अमीर आदमी है? माँ पापा, तुम गलत हो, वह तो बस एक साधारण कर्मचारी है। तुम मुझे मत बेवकूफ बनाओ। खबर में साफ साफ लिखा है राजधानी का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम है शंग्यान चेंग। एक जैसे नाम वाले लोग तो बहुत हैं। तुम लोग निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। भले ही नाम एक जैसा हो, लेकिन चेहरा झूठ नहीं बोलता। तस्वीर में साइड व्यू हमारे दामाद जैसा ही दिखता है, बिल्कुल एक जैसा। अरे माँ पापा, तुम लोग मत सोचो। अगर मैं सच में सबसे अमीर आदमी से शादी करती तो मैं निश्चित रूप से जल्दी गांव ले आती ताकि तुम लोग ठीक से डींग मार सको। चाची का मुंह बंद कर दो। अरे यह भी सही है। हमारे घर की यह स्थिति राजधानी के सबसे अमीर आदमी के लायक नहीं है। वैनजिंग, कल दादी की 80वीं सालगिरह है। क्या तुमने उनके लिए उपहार तैयार किया है? चिंता मत करो पापा, यान चेंग ने पहले ही तैयार कर लिया है। दामाद को देखकर जो इतना सजग है, मुझे संतोष है। वह निश्चित रूप से हमारी जगह तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। पापा माँ, तुम लोग चिंता मत करो। यान चेंग मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा है। अरे यह वैन का बॉयफ्रेंड है ना? सुना है कि बड़ी कंपनी का लीडर है, बहुत ताकतवर है। वैन की किस्मत बहुत अच्छी है। वो हमारे गांव की सोने की चिड़िया है, उड़ने वाली सोने की चिड़िया। मेरा भावी दामाद कोई आम आदमी नहीं है। उसके पास राजधानी में 2 घर और 2 कारें हैं। मैं बाद में अपनी बेटी के साथ राजधानी में रहने जाऊंगा। हम भी शहरी जीवन का आनंद लेंगे। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। तुम्हारा बाकी जीवन सुख से बीतेगा। अरे वैन सिंह आ गई है। सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। जल्दी से सबको दिखाओ। यह वही लालची बुआ है, बाद में मत बोलना। मैं उससे निपटूंगा। ठीक है। बुआ, यह मेरा पति है, शंग्यान चेंग। अरे यह लड़का बहुत हैंडसम है, बहुत प्रतिभाशाली है। ये वैन के बॉयफ्रेंड से ज्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा दिखना क्या फायदा, यह खाने के काम नहीं आता। क्या तुम शंग्यान चेंग हो? क्या तुम मेरे पति को जानते हो? नहीं हो सकता। शंग्यान चेंग व्यापारिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या सबसे अमीर यह वही है? प्रिय, शायद तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं जरूर भूल गया हूँ। शंग जैसे व्यक्ति इस तरह की जगह पर कैसे आ सकते हैं? उस जैसे समाज के निचले तबके के कर्मचारी शंग के साथ तुलना करने के लायक नहीं है। तुम भी तो एक साधारण कर्मचारी हो। तुम दूसरों को क्यों नीचा दिखाते हो? एक्साई वैन सिंह, मेरे पति शांग समूह के विभाग प्रबंधक हैं। सालाना लाखों कमाते हैं, नाम और पैसा दोनों हैं। यह कोई साधारण निचले तबके का व्यक्ति नहीं है। वैन सिंह, तुम बताओ तुम्हारे पति कहाँ काम करते हैं? सालाना कितना कमाते हैं? उसकी गरीबी देखकर लगता है कि वह सड़क पर सफाई करता होगा। संयोग से मैं भी शांग समूह में काम करता हूं, सालाना 20। इतना कम? अरे राजधानी में तो हर इंच की कीमत है। शायद वहां घर भी नहीं खरीद सकते। वैन सिंह, तुम इस गरीब आदमी के साथ जीवन भर किराए के घर में रहोगी? घर के बिना जीवन नहीं चलता। हमारी क्यूआई तो जन्म से ही सुखी जीवन जीने वाली है। इतने अच्छे पति से शादी कर सकी। अरे तुम किस विभाग में हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे विभाग के बॉस से बात करूं? मेरे एक शब्द से तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी बढ़ सकती है। प्रिय, तुम बहुत अच्छी हो वान सिंह। तुम और तुम्हारे पति जुआंगड़ा को धन्यवाद क्यों नहीं कहते? वरना उसकी छोटी सी काबिलियत से जिंदगी भर प्रमोशन नहीं हो पाता। अरे बस, जरूरत नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मुझे अपने पति पर भरोसा है। अरे ये बच्ची इतनी ना समझ क्यों है? इस गरीब से शादी करके क्या मिलेगा? मेरी सुनो, जल्दी से तलाक ले लो। जुआंगड़ा तुम्हारे लिए बेहतर रिश्ता ढूंढ देगा। भाभी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे घर में गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है। बस दामाद बेटी से प्यार करे, बस इतना ही चाहिए। वैसे भी दिल्ली में कितने लोग घर खरीद सकते हैं?
मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात करती हो? अरे तुम्हें पता है, तुम मेरी भाभी हो। तुम्हें क्या है हमारी बेटी के मामलों में दखल देने का? माँ, दादी की जन्मदिन पार्टी शुरू होने वाली है, अंदर चलो। ठीक है माँ, गुस्सा मत करो चाची। उनका यही स्वभाव है, उनसे नाराज मत होइए। कुत्ते ने लू को काट लिया। अच्छे इंसान की पहचान नहीं। मैं तुम्हारे मदद मांगने का इंतजार करूंगी। वान सिंह, आज दादी की 80वीं सालगिरह है। तुम लोगों ने क्या तोहफा तैयार किया है? जब मैं दादी को तोहफा दूंगी तब चचेरी बहन, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इतना छुपा रहे हो? कहीं कोई शर्मनाक सस्ता सामान तो नहीं? अरे वान सिंह, दादी की 80वीं सालगिरह है, तुम दोनों पति पत्नी। कोई अच्छा सा तोहफा तो देना चाहिए बस। कहीं ऐसा न हो कि कोई बेकार का कचरा निकालो और पूरे गांव में मजाक बन जाओ। भाभी, आज तुमने ज्यादा नमक खा लिया क्या? इतनी फुर्सत है हमारे मामलों में? शायद। वान सिंह की दहेज में तुम कुछ जोड़ दो। सपने देख रही हो। तुम बार बार सस्ता सामान और बेकार का कचरा कह रही हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा होने वाला दामाद तुम्हारे लिए क्या लाया है। दामाद, जल्दी से तैयार किया हुआ तोहफा निकालो। इन गवारों को कुछ दिखाओ। यह है मेरा तोहफा, 100 साल पुराना जिनसेंग, कीमत 10 लाख। हे भगवान, 10 लाख का जिनसेंग? सोच भी नहीं सकते। वानकी का दामाद कितना अच्छा है, एक बार में 10 लाख दे दिया। कितना सम्मान मिला। भाभी, तुम्हारे दामाद की आमदनी से शायद 10 साल में भी यह जिनसेंग नहीं खरीदा जा सकता। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। ऐसा दिखावा नहीं करते। अरे, हमारी किकी को ही सही बॉयफ्रेंड मिला। यह वास्तव में मेरा चेहरा चमका देने वाला है। वान सिंह, हमारी जन्मदिन की भेंट आपने पहले ही देख ली है। तुमने क्या तैयार किया है? क्या इसे निकाल कर नहीं दिखाना चाहिए सभी लोगों को दिखाने के लिए? हमारी भेंट तुरंत आ रही है। करोड़ों की पेटेक फिलिप, क्या मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया? ये आदमी वास्तव में कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तैयार की हुई जन्मदिन की भेंट हमारे सामने फीकी पड़ गई, इसलिए निकालने की हिम्मत नहीं हो रही? वान सिंह, वह एक सभ्य उपहार भी नहीं निकाल पा रहा है। तुम फिर भी मेरी माँ की बात सुन लो। उससे तलाक ले लो। हाँ। अरे, मैं एक ऐसे बॉस को जानती हूँ जो दूसरी शादी करना चाहता है। उसका बेटा पहले ही 18 साल का है। उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं। तुम्हें बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। बिना दर्द के माँ बन जाओ। कितना अच्छा मौका है वान सिंह। तुम्हारा ही भाग्य अच्छा है। धत तेरी की, यह भारी धन दौलत तुम क्यों नहीं ले रही? पति, उसने मुझे मारा। सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेमिका को मारने की? तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं तुम्हें पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। डर गए ना? अगर तुम अभी घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो, मेरा मन अच्छा होगा। शायद तुम्हें छोड़ दूं। वान सिंह, जल्दी से अपने प्रेमी को बताओ मेरे पति के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, नहीं तो उसके ब्लैकलिस्ट होने का इंतजार करो। तुम भूखों मरोगी। दामाद जी, आज तुम वास्तव में थोड़े उत्तेजित हो गए। देखो ये क्या किया जाए। कोई बात नहीं। तुम क्या जानो, यह दामाद हमारी बेटी की रक्षा कर रहा है। दामाद जी, बिल्कुल भी इस तरह के नीच व्यक्ति के सामने घुटने मत टेकना। बड़ी से बड़ी बात, तुम लौट आना, माँ तुम्हें पालेगी। धन्यवाद माँ, पर चिंता मत करो। उसके पास मुझे ब्लैकलिस्ट करने की योग्यता नहीं है। मुझे लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा नहीं मिल जाती। मैं अभी तुरंत HR मुख्यालय को फोन करके तुम्हें निकालती हूँ। मेरी 80वीं जन्मदिन पर किसकी हिम्मत हुई उपद्रव करने की? माँ, दादी। माँ, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया कि मैं आपको लेने आऊं? मैंने सुना है वानकी और वानचिंग के प्रेमी दोनों आए हैं, इसलिए जल्दी आकर देखना चाहती थी। दादी, जिद करके यहाँ क्यों चुना? कितना महंगा है? यह सब ज्वांगदा ने व्यवस्थित किया है। माँ, वानकी ने बहुत नाम कमाया है, प्रेमी ढूंढा है, बहुत ही विशेष और अच्छा पोता दामाद। दादी, यह मेरा प्रेमी ज्वांगदा है। वह राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी में विभाग प्रबंधक है। दादी, एमा, ज्वांगडा की सालाना आमदनी लाखों में है। राजधानी में घर गाड़ी सब है। आप और वैन क्यों आए? अब आराम से रहेंगे। मेरा ये अच्छा पोता स्मदी थोड़ी देर में खाना शुरू होगा। तुम मेरे बगल में बैठना, ठीक है? दादी, ये आपके लिए मेरा तोहफा है, 100 साल पुराना जिनसेंग। आपकी उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य बना रहे। माँ, ये जिनसेंग बेहद कीमती है, कीमत 1 करोड़ रुपए। इतनी उम्र में ऐसी बढ़िया चीज पाना। माँ, वैनसिंग और उनके पति ने भी आपके लिए तोहफा तैयार किया है, क्यों ना उन्हें दिखाने दें? हम भी तो पोती हैं। तो तुम लोगों ने क्या तोहफा दिया है? दादी, ये मेरा पति है, शंग्यान चेंग। बहुत सुंदर लड़का है। तुमने मेरे लिए क्या तोहफा लाया है? दादी, हमारा तोहफा थोड़ी देर में पहुंचेगा। क्या? माँ, वैन सिंह के पति एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। उनकी सैलरी ज्वांगा के पॉकेट मनी से भी कम है।
मैं चाहती हूँ ये तलाक ले लें ताकि झुआंगडा किसी बड़े बिजनेसमैन से रिश्ता जोड़ सके। इसके बावजूद इसके पति ने झुआंगडा को मारा। क्या ऐसा हो सकता है? वैन सिंह, तुरंत इससे तलाक लो। दादी, हमारे एक्साई परिवार में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। इस दुनिया में कोई नहीं बांट सकता मुझे और वान सिंह को। तुम किस लायक हो? एक गरीब नालायक। न पैसा न हैसियत। तुम्हें हक है मेरे जन्मदिन पर आने का। चले जाओ यहाँ से। दादी, मैं किसी भी हालत में इसे छोड़ने वाली नहीं। बेशर्म, क्या मुझे मार डालोगी? मैं तुम्हारी दादी हूँ, मेरी बात मानो। तलाक लो। माँ, क्या तुम जानती हो उन्होंने वैन सिंह का रिश्ता एक 50 साल के बूढ़े से तय किया है। ये उचित है? बूढ़ा क्या हुआ? वैन सिंह को मिलेगी अमीर जिंदगी, सोने चांदी के गहने, बढ़िया खाना पीना। ये फूसी लड़के से कहीं बेहतर है। माँ, वैन जिंग आपकी असली पोती है। आप इसे आग में धकेल रही है। मैं इसके भले के लिए ये कर रही हूँ। फैसला हो चुका है, कल से तलाक प्रक्रिया शुरू। दादी, बचपन से जानती थी आपका पक्षपात। मैंने हमेशा कोशिश की आपको खुश करने की। उम्मीद थी आप एक दिन मुझे भी चाहेंगी, पर आपने कभी सीधे मुंह से बात तक नहीं की। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी पोती मत मानो माँ। चलो चलते हैं। रुको, मेरे आदेश के बिना मैं देखता हूँ कि कौन इस घर से बाहर जाता है। एक कदम वैन क्यों आए? वैन सिंह को लकड़ी के कमरे में बंद कर दो। हाँ दादी। माँ, तुम मुझे मत धकेलो। दूसरे, मैं अभी भी इस घर का मुखिया हूँ, तुम हट जाओ। जन्मदिन का उपहार आ गया। लियू सहायक, क्या वो वास्तव में शंग मालिक है? वैन क्यों आए? क्या ये लोग भी तुम दोनों की व्यवस्था है? दादी, छुआंगटा ने मुझसे सलाह नहीं की। शायद नहीं। हम शंग मालिक के आदेश पर माताजी के 80वें जन्मदिन पर उपहार प्रस्तुत करते हैं। एक जोड़ी उत्कृष्ट हरा पत्थर आड़ू, मूल्य 2 करोड़। 2 करोड़। एक हरा पत्थर मैत्रेय बुद्ध, मूल्य 5 करोड़। 5 करोड़। बीजिंग में एक लग्जरी विला, मूल्य 1 अरब। या सब मेरे लिए है। हाँ, ये सब मालिक और मालिका की ओर से है। आपको अनंत आयु और आकाश के समान दीर्घायु की शुभकामनाएं। अरे अच्छा, हमारी एक्साई माताजी। कितनी प्रतिष्ठा है, हमारे गांव में कौन उनकी बराबरी कर सकता है? ये कदम वास्तव में बहुत भव्य है। युवक, यह वास्तव में तुम्हारी मेहनत है। रुको और साथ में खाना खाओ। कोई जरूरत नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। मालिक, आपका आदेश पूरा हो गया है। हाँ। मालिक, वह कोई गरीब छोटा कर्मचारी नहीं है। अशिष्ट, ये हमारे शंख समूह के मालिक है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह जरूर झूठ है। मेरा बॉयफ्रेंड तो शंख समूह का उच्च अधिकारी है। उसने कहा है कि उसने तुम्हें कभी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं दामाद, ये दोनों तुम्हारे सामने झूठ बोल रहे हैं। तुम उन्हें जोर से थप्पड़ मारो। शंख मालिक, मैंने आपको और मालिका को नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो। झुआंगड़ा, क्या तुम गलत तो नहीं कर रहे? वह तो बस एक गरीब है। मैंने तुम्हें काफी नुकसान पहुंचाया है शांग सर। मैं उसे धोखा दे दिया। मैं वापस जाकर उससे तलाक ले लूंगा। ज़ुआंगदा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो। अगर तुम नहीं होते मैं भी शांग सर को नाराज नहीं करता। शांग सर, मुझे एक मौका दो। शांग मैडम, तुम क्या सोचती हो? उस जैसे घटिया आदमी, ऊंचे को चाटने वाले, नीचे को कुचलने वाले, मुसीबत आने पर सिर्फ औरतों पर दोष डालते हैं। उनमें एक आदमी की जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं है। मुझे लगा है कि ऐसे लोग कंपनी में रहने के लायक नहीं है। शांग ग्रुप में छोटी ली, मैं यहाँ हूँ। मैडम के कहने के अनुसार करो। शांग मैडम, मुझे निकाल मत दो। मुझे एक और मौका दो। शांग मैडम, कृपया उसे बाहर ले जाओ। मुझे एक और मौका दो। वान, ये सब क्या हो रहा है? पापा, मम्मी, मैं डर रहा था कि अगर आपको उसकी असली पहचान पता चल गई तो आप उसके साथ असहज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि बाद में इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तू ये मरने वाली लड़की। मैं क्यों घबराऊं? मैं तो खुश हूँ। इतने अच्छे दामाद को लेकर हर दिन घूमने जाऊंगा। किसी का मुंह तोड़ दूंगा। पापा, मम्मी, मैंने वान से बात की है। आपको बीजिंग ले जाएंगे आगे से। आप बीजिंग में आराम से रहेंगे। अच्छा है। अच्छा दामाद है। पहले दादी ने तुम्हें गलत समझा था। दादी तुम्हें अच्छे से देखेंगी। दादी, मेरा दिया हुआ तोहफा आपको पसंद आया? पसंद आया? दादी की उम्र में पहली बार मिला है इतना कीमती तोहफा।
पसंद आया तो ठीक है। छोटी लियो, मैं यहाँ हूं। इसे उड़ो। क्या? दादी, आप चिंता मत करो, ये पैसा मैं उड़ा सकता हूँ। तोड़ दो। नहीं, ये सब पैसा है, तोड़ मत दो। फेंक दिया। हे भगवान, कृपया अपनी आंखें खोलें और देखें। मेरी पत्नी का 80वां जन्मदिन है और उसे छोटों ने धमकाया है। अच्छे जन्मदिन के उपहार को तोड़ दिया, यह बहुत बुरा है। हम क्या बकवास सीईओ है, बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानता, बिना संस्कार के। चाची, आप वाकई बड़े लोगों की तरह भूलने वाली हैं। अभी मुझे तलाक देने और दूसरी शादी करने के लिए मजबूर किया। अब इतनी जल्दी भूल गई। शंग्यान चेंग मेरा पति है। उसने जो कुछ भी किया वह मेरी रक्षा के लिए था और ठीक उसी तरह मैं भी किसी को उसके सामने अपमानित नहीं करने दूंगी। छोटी सुंदर, तुम मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करती हो। अगर तुम उसे छुओगी तो मुझे आज के जन्मदिन समारोह को तुम्हारे अंतिम संस्कार में बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चाची, दादी, आप लोग अपना ध्यान रखें। चलो हम चलते हैं। अब से यही हमारा घर होगा। चलो। चलो। हे भगवान, यही है जहां अमीर लोग रहते हैं। ये बहुत शानदार है। सच में नहीं सोचा था कि मैं, एक गांव की बूढ़ी औरत, इतने अच्छे घर में रह सकूंगी। मैडम, ये मालकिन और मालिक का सामान है। सीईओ ने मुझे बताया कि आज दोपहर वो कार्यालय में काम कर रहे हैं और शाम 7 बजे आप और आपके ससुराल वालों के साथ खाना खाएंगे। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। सोचा नहीं था कि दामाद इतने व्यस्त होंगे। अभी शहर लौटे हैं, एक पल भी आराम नहीं किया और काम पर चले गए। लगता है कि सीईओ बनना भी आसान नहीं है। वैन वैन, तुम्हें अब से दामाद का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत का ध्यान रखना। ठीक है, मैं समझ गई माँ। देखो दामाद को क्या पसंद है। उनके लिए अच्छा खाना बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी सब्जी खरीदने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक है। तुम वापस आ गए। आज मेहनत की है। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? मिसेस शंक, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्या तुम्हें मुझे एक चुंबन नहीं देना चाहिए? मुझे सांत्वना देने के लिए। दामाद, अरे माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग वो जारी रखो, जारी रखो। तुम्हारी वजह से मैं अब अपने माता पिता का सामना कैसे करूंगा? आओ दामाद। यह माँ ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से सूप बनाया है। धन्यवाद माँ। वान वान, तुम भी एक कटोरा पियो, आओ। धन्यवाद माँ। दामाद, तुम और वान वान का बच्चे पैदा करने की सोच रहे हो। बच्चे पैदा करने की? माँ, मैंने अभी बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बनाई है। तुम यह कैसे कह सकते हो? तुम अभी जवान हो। बच्चा पैदा करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। हाँ, 2 साल बाद मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो जाएंगे। अगर हम तुम्हारी मदद करना चाहेंगे भी तो शायद नहीं कर पाएंगे। माँ, मैं नहीं। पापा, माँ, मैं और वांशिंग बच्चे पैदा करने की बात अपनी योजना में शामिल करेंगे। यही तो सही बात है। शंग्यान चेंग, तुमने अभी मेरे माता पिता से जो कहा वह मजाक तो नहीं था ना? शंग मैडम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा था? ससुराल वाले यहां रहेंगे, तुम अब से मास्टर बेडरूम में सोना। सही है। मेरे माता पिता अब यहाँ हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा। धो लिया तो जल्दी सो जाओ। अरे रुको, मुझे अचानक याद आया, मैंने अपने बाल अभी तक नहीं सुखाए हैं। मैं तुम्हारी बात सुना देता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोटे काम में आपको परेशान कैसे कर सकता हूँ? मैं खुद कर लूंगा। छोटे झूठे। माफ करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। शुभ रात्रि। क्या शंग्यान चेंग मुझे पसंद करता है? कहो कि पसंद करता है, लेकिन उसे मेरे प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कहो कि पसंद नहीं करता, लेकिन वह मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार करता है। क्या शंग्यान चेंग सक्षम नहीं है, इसीलिए उसने अचानक मुझसे शादी कर ली? शायद वह अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। नींद नहीं आ रही। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नींद नहीं आ रही हूं।
यही है जो तुमने कहा था, एक्सरसाइज। और क्या? मुझे भी नाइट रनिंग पसंद है। चलो शुरू करें। क्या बात है, यह मैंने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। नहीं, मुझे अभी भी मौका ढूंढना होगा शांग यानचेंग को टेस्ट करने का। क्या वह सच में कर सकता है? क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम कर सकते हो? पैर मुड़ गया। मैं तुम्हें उठा लूंगा। क्या तुम कर सकते हो? चढ़ जाओ। बैठ गए हो। चलो। वान वान, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं मम्मी। तो मैं फ्रिज में देखती हूँ कि क्या सामान है। आज रात दामाद के लिए सूप बनाऊंगी, शरीर को मजबूत करने के लिए। हो गया, यही करेंगे। शियावानक सिंह, चलो आगे बढ़ो। चलो। यह भी उसे आकर्षित नहीं कर पाया। पति, तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? मैं मीटिंग में हूं। कितनी शर्मिंदगी हुई। अभी जैसे कुछ नहीं देखा, चलते रहो। कितनी शर्मिंदगी हुई। क्या करूं? तुम मुझे अकेला छोड़ दो, बस मुझे अकेला रहने दो। पानी की तरह सोशल डेट हो जाओ। बस मुझे अकेला रहने दो। मैं बस 1 महीना रहूंगा। कितना पी लिया? बस 1 बोतल। आगे से इतना नहीं पीना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आगे से इतना नहीं पीऊंगा। मैं इतना पी चुका हूं और तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा। कहाँ? मैंने 3 बार देखा। तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत करते हो। ठीक है, मैं गलत था। हटो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं यह बुरा सा पजामा उतारने जा रहा हूं। अभी मत उतारो। अभी ठीक से नहीं देखा, अब मैं अच्छे से देखना चाहता हूं। यह कपड़ा। मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? इतनी जल्दी उठ गए? लगता है मैं कल रात को ज्यादा मेहनत नहीं कर पाया। वैन वैन, तुम और दामाद जाग गए हो क्या? तुम्हारी बड़ी मौसी और वैन क्यों आ गई है? तुमने सुना होगा, मेरी बड़ी मौसी और चचेरी बहन आ गई है। मुझे जाकर देखना चाहिए, तुम जानते हो वे दोनों कैसे लोग हैं। मुझे डर है कि मेरे माता पिता संभाल नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, ठीक है। वैन सिंह, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। इतने बड़े घर में रहती हो, बहू बनकर आराम करती हो। हमारी तरह नहीं, जिन्हें तुम्हारी दादी ने गांव से निकाल दिया। बड़ी मौसी, तुम सीधे बोलो, घुमा फिरा कर बात मत करो। ऐसा है वैन सिंह, मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वैन सिंह, तुम अपनी चचेरी बहन से नाराज मत होना। उसका इरादा ऐसा नहीं था। आज हम आए हैं, तुम हमें यहाँ रख लो। हम रिश्तेदार हैं। बड़ी मौसी, तुमने पहले हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, हमारे घर में आलसी नहीं पलते। अगर तुम सच में रहना चाहती हो तो तुम यहाँ गाया काम करती हो। एक्साइए वैन सिंह, तुम ज्यादा मत करो। चचेरी बहन, अगर मैं ज्यादा करती तो तुम दोनों आज मेरे घर में कदम नहीं रख पाती। तुम वैन सिंह, तुम्हारी बात मानेंगे अब से। मैं और तुम्हारी चचेरी बहन यहाँ रहेंगे, दाई का काम करेंगे। हम यहाँ क्यों रहें, दाई का काम क्यों करें? मैं उस लड़की का मुंह नहीं देखना चाहती। चुप, बेवकूफ लड़की। वह एक्साइए वैन सिंह ने एक पति ढूंढ लिया। इतना अमीर, तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती? तुम नहीं चाहती कि अमीरों की तरह जीवन जियो? माँ, आपका मतलब है कि इस दुनिया में सभी मर्द चालाक हैं और कोई भी बेवफाई नहीं करता। वह छोटी सी लड़की तुम्हारी आधी भी सुंदर नहीं है समय बीतने के साथ। देखो क्या वह मन नहीं बदलता। माँ, आप सही कह रही हैं। बस मुझे शंग्यान चेंग को लुभाना है और शंग बनना है, ताकि एक्साइए वैन सिंह के परिवार को मेरे पैरों तले रौंद सकूं, आज की इस नाराजगी का बदला ले सकूं। हाँ बेटी, माँ की बाकी की जिंदगी तुम पर निर्भर है अमीर बनने के लिए। जीजा जी, इतनी देर से काम कर रहे हो, थक गए होंगे, कॉफी पी लो, ताजगी आ जाएगी। चले जाओ।
अरे वानसिंग बहुत बेरहम है। तुम इतनी देर से काम कर रहे हो, अपने जीजा की परवाह भी नहीं करते। मैं तुम्हारे कंधे दबाता हूँ। जीजा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें भगा रहा हूं? मैं क्या बजा रहा हूं? रास्ते में सावधान रहना। शांग टाई टाई, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? माँ पापा अभी भी लिविंग रूम में हैं। मैं शांग यांटिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चलो। सावधान रहना। किकी, यह तो मैंने बहुत महंगे दामों में खरीदा है। दवा का असर बहुत तेज है। केवल पुरुष और महिला के बीच वह काम करने से ही दवा का असर खत्म होगा। किकी, इस बार सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मौका तुम्हें पकड़ना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शांग यांटिंग को जरूर हासिल कर लूंगी। शिया वानशिंग, आज रात के बाद तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। घर आओ, खाना तैयार है। शांग यांटिंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या हाल ही में काम बहुत ज्यादा है, थक गए हो? वान वान, जल्दी से दामाद को लेकर कमरे में आराम करने जाओ। तुम्हारा खाना अभी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है। वानशिंग, मुझे करने दो। किकी को जाने दो, तुम अच्छे से खाना खाओ। ठीक है। वान वान, तुम जाकर देखो उसे। दामाद के साथ अकेला मत छोड़ो। माँ, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। शांग यांजिंग, वह शिया वानशिंग में इतना अच्छा क्या है? तुम उसे क्यों पसंद करते हो? आज रात के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं वादा करती हूँ शिया वानशिंग से, उस छोटी बदचलन से 1000 गुना बेहतर हूँ। बहुत गर्मी लग रही है। चिंता मत करो, जल्दी ही गर्मी खत्म हो जाएगी। आज रात के बाद तुम मेरे आदमी होगे। वान वान, तुम जाकर देखो वह छोटी लोमड़ी इतनी देर से नीचे क्यों नहीं आई। अरे यार, तुम कमरे में जाकर देखो। हाँ ठीक है, तो बड़ी माँ, हम सब साथ चलकर देखते हैं। ठीक है। शांग यांजिंग, तुमने दवा नहीं ली? माँ, शांग यांटिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। थैंक यू। आई मेरी बेटी, तुम ऐसी कैसे हो गई? माँ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। शांग यांजिंग, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? चाची, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति पर सवाल उठाने की? यह दवा तुम्हारी है ना? तुम दोनों मिलकर मेरे पति को दवा देकर अपनी बेटी को एक्साइड को बिस्तर पर चढ़ाना चाहते थे। क्या तुम दोनों सुंदरिया मेरी बेटी की शादी तोड़ना चाहती थी? तुम मैं क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें अपनी भाभी मानती थी। इन सालों में मैंने बहुत सहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्मी की हरकत करोगी। अब ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं। पापा, मम्मी, तुम दोनों गुस्सा मत करो। उन दोनों ने जो कुछ भी किया, मैं और यांचिंग सब जानते हैं। क्या तुम्हें पहले से पता था कि हम क्या करने वाले हैं? भाई, यह मेरा घर है, तुम सोचते हो मुझसे छुपा सकते हो? वैन सिंह, मुझे बस तुमसे जलन होती थी। मैं सच में समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो। वैन सिंह, बहुत देर हो चुकी है, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे आ रहे हैं। एक्साइड वैन सिंह, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने अभी भी पुलिस को क्यों बुलाया? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? अगर वानसिंग ना होती तो आज तुम्हारे किए गए काम के लिए तुम्हें मरना पड़ता, हजारों बार। तुम जाग गए? हाँ। क्या ऊपर जाकर थोड़ा और सोना चाहते हो? कल रात देर तक काम किया था। तुम्हारे बिना मैं सो नहीं सकता। ठीक है, शरारत मत करो, थोड़ी देर में बच्चे जाग जाएंगे। उन्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने देख लिया है, वे अभी नहीं जागेंगे। सच में शरारत मत करो। मैं फिर से गर्भवती हूँ। सच में? आज सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। नहीं, अभी अस्पताल जाना होगा। जब से तुमने उन्हें जन्म दिया है तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है। चलो अभी अस्पताल चलते हैं। अरे वापस आओ। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? इस समय अस्पताल खुला भी नहीं है। और तुम 30 साल के हो गए हो, फिर भी इतने उतावले क्यों हो? जब तुम्हारी बात आती है तो कोई छोटी बात नहीं होती। शांग यांजिंग, हाँ। मैं वास्तव में हमेशा से एक बात तुमसे पूछना चाहता था। बोलो। तुमने उस समय जानबूझकर मुझे कार से क्यों टक्कर मारी और मुझसे जल्दी शादी कर ली?
ठीक से पकड़ो, चलो चलते हैं। क्योंकि मैं बहुत 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 पहले तुम पर पहली नजर में ही मोहित हो गया था।